गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे आपके 10th क्लास का चैप्टर जन संघर्ष और आंदोलन। देखो इस चैप्टर की मेन हेडिंग में क्या होता है, जन संघर्ष। जन संघर्ष होता है बेटा जनता का एक संघर्ष होता है जिसमें जनता क्या करती है, किसी ना किसी मुद्दे पर एक आंदोलन करती है। जनता आंदोलन ऐसे नहीं करती, किसी ना किसी मुद्दे पर या किसी ना किसी टॉपिक पे करती है। जब उनकी मांगे पूरी नहीं होती है, जब गवर्नमेंट उनकी मांगों को क्या करती है बेटा, पूरा नहीं करती है, तो जनता क्या करती है, आंदोलन करती है। तो इसके अंतर्गत बेटा हम 3 टॉपिक पढ़ेंगे। देखो इस चैप्टर के अंतर्गत एक तो है नेपाल और बोलिविया में जन संघर्ष। देखो कहाँ कहाँ संघर्ष हुए, कहाँ कहाँ जनता ने अपने हक के लिए आवाज उठाई है ना बेटा। आंदोलन में क्या होता है, जनता अपने अधिकारों की मांग करती है सरकार से कि हमारों को ये अधिकार और हमको पॉलिटिक्स में ये जो अधिकार संसद ने या हमारी जो सरकार ने हमको दिए वो हमें मिलने चाहिए। तो क्या करती है, नेपाल और बोलिविया में जन संघर्ष एक होता है बेटा, इसी की टॉपिक। सेकंड में देखो लोकतंत्र और जन संघर्ष। थर्ड पढ़ेंगे बेटा हम दबाव समूह क्या होते हैं और आंदोलन दबाव समूह से किस प्रकार डिफरेंट या अलग होते हैं। ठीक है बेटा, तो एक एक पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले नेपाल और बोलिविया में जन संघर्ष। बेटा इसको भी अलग करके हम डिवाइड करते हैं। नेपाल में अब आपसे पूछा जाता है नेपाल में जन संघर्ष हुआ बेटा, इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, 3 सरकारों के बारे में एक बार अध्ययन करते हैं। आपने जैसे पढ़ा होगा कि सरकार 3 प्रकार की होती है, एक तो राजतंत्र वाली होती है, एक लोकतंत्र वाली होती है और एक क्या होती है, तानाशाही सरकार होती है। राजतंत्र में क्या होता है, जिसमें मेन पत्र राजा का होता है, ठीक है। और तानाशाही के अंतर्गत क्या होता है कि सभी मतलब एक मेन जैसे आपने हिटलर का टॉपिक कभी हिटलर का अध्याय पढ़ा होगा, जिसमें एक ही मेन व्यक्ति होता है और उसी के अंडर में सभी को काम करना पड़ता है, तो वो अपने ही रूल सभी के ऊपर क्या करता है बेटा, लागू करता है। एक होती है लोकतंत्र सरकार और हम क्या चाहते हैं, हम और हमारे देश की जनता क्या चाहती है बेटा, लोकतंत्र सरकार चाहती है। क्योंकि लोकतंत्र में क्या होता है, जैसे हमने पढ़ा था एक बार अब्राहम लिंकन की परिभाषा, क्या बताया था अब्राहम लिंकन जी ने, लोकतंत्र जनता का जनता के लिए या जनता द्वारा किया गया शासन क्या होता है बेटा, लोकतंत्र होता है। यानी हम खुद जनता, यानी हम खुद भारत देश के लोग, जनता को भारत देश के लोग क्या करते हैं, हमारे यहाँ के जो गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय होते हैं उनको क्या करते हैं, चुनते हैं और वही हमारे लिए फिर क्या करते हैं, अपनी जिम्मेदारी को निभाते हैं। इसीलिए परिभाषा क्या बनी, जनता के लिए जनता द्वारा किया गया शासन क्या होता है, लोकतंत्र होता है। ठीक है। अब देखो नेपाल में जो लोकतंत्र हुआ, नेपाल में क्या हुआ था, वहां का एक राजा था, वो वहां पर जो लोकतंत्र की व्यवस्था थी वो कैसी थी बेटा, राजतंत्र था। राजतंत्र यानी जिस पर केवल एक ही व्यक्ति का अधिकार है, वो ही फैसले लेता था, वहां पर सरकार निर्वाचित नहीं होती थी। ठीक है। तो धीरे धीरे क्या किया, वहां के लोगों ने उसका विरोध करना स्टार्ट कर दिया और वहां के लोगों ने क्या कर दिया, एक आंदोलन, जब सबसे बड़ा एक आंदोलन खड़ा कर दिया। एक था बेटा इसी में आता है बोलिविया में जन संघर्ष। अब आपसे पूछा जाता है बोलिविया भी बेटा एक कंट्री थी, ठीक है। तो बोलिविया में क्या हुआ था, बोलिविया के अंदर भी एक जन संघर्ष हुआ था और बोलिविया में जो जन संघर्ष हुआ था बेटा वो किसकी वजह से हुआ था, वो बेटा पानी के निजीकरण की वजह से हुआ था। ठीक है। अब आप सोचो कि पानी का निजीकरण क्या होता है, तो बेटा पानी का निजीकरण क्या होता है बेटा, कि जब सरकार क्या करती है, अपने जो फैसले होते हैं वो खुद नहीं लेकर किसी प्राइवेट कंपनी को सौंप देती है। जैसे बहुराष्ट्रीय कंपनी को क्या कर दिया वहां की गवर्नमेंट ने, बोलिविया की गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को सौंप दिया। इससे क्या फर्क पड़ा, इससे जो बोलिविया के लोग बेटा बहुत गरीब थे, वहां पे गरीब, पहले से उनकी स्थिति इतनी वीक थी और गरीब होते गए, क्योंकि उसमें क्या होता था बेटा, पानी की कीमतें 4 गुना वसूल की जाती थी। क्योंकि देखो आप देखते हो गवर्नमेंट के, अगर हमारे यहाँ भी नल आता है, जो पानी की सप्लाई होती है गवर्नमेंट के द्वारा जो की जाती है, उसमें तो हमारे पेमेंट या बिल हमको कम पेमेंट करना पड़ता है। लेकिन सरकार ने क्या किया, वो पानी का निजीकरण कर दिया, यानी वो पानी की जो व्यवस्था थी बोलिविया देश में, वो क्या कर दिया बेटा, निजीकरण, यानी बहुराष्ट्रीय कंपनी को दे दी। तो देखो अभी ऐसे ही होता है कि जब किसी और कंपनी को देगी तो वो कंपनी क्या करेगी, जब निजीकरण किया जाता है, जो प्राइवेट कंपनियां क्या कर रही थी उस समय, पानी की 4 गुना कीमत वसूल करती थी वहां की जनता से, बोलिविया की जनता से। तो वहां के लोगों ने क्या किया बेटा, जन संघर्ष किया कर दिया, यानी सभी लोगों ने मिलकर वहां के राजा के विरुद्ध कार्य किया कि ये जो आपने निजीकरण किया है, पानी का सप्लाई को निजीकरण किया, उसको हटाकर वापस क्या किया जाए, आप अपने हाथों में लो, यानी सरकार के हाथों में होना चाहिए। क्योंकि बहुत से लोग क्या उसका पेमेंट नहीं कर पाते हैं ना बेटा। तो उसकी आपको प्रश्न पूछा जाता है बोलिविया में जन संघर्ष क्यों हुआ, तो आप क्या लिखोगे बेटा, बोलिविया में जन संघर्ष का कारण वहां का पानी का निजीकरण था। जो पानी के निजीकरण किसको दे दिया था बेटा, बहुराष्ट्रीय कंपनी को। ठीक है बेटा, इस चैप्टर के अंदर ये मेन पॉइंट है। अब देखो आगे,
अब हम पढ़ते हैं नेपाल में लोकतंत्र का आंदोलन। नेपाल में लोकतंत्र का आंदोलन कैसे हुआ? नेपाल में राजा औपचारिक रूप से राज्य का प्रयोग जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथों में था। बेटा देखो समझो क्या होता है, देखो हमारे जो नेता चुने जाते हैं बेटा, एक होते हैं निर्वाचित होते हैं, ठीक है, निर्वाचित होते हैं, एक होते हैं वंशानुगत। हमारे भारत के जो नेता होते हैं वो क्या होते हैं बेटा? निर्वाचित होते हैं, यानी भारत की जनता उनको निर्वाचित यानी उनको वोट देकर जिताकर फिर वो गद्दी पर बिठाती है, ठीक है। बहुत से जैसे कंट्रीज होते हैं वहां पर जो क्या होता है, वहां की जो सरकार का जो उद्घाटन होता है या गठन होता है वो कैसे होता है बेटा? वंशानुगत होता है, ठीक है। तो नेपाल में लोकतंत्र का आंदोलन कैसे हुआ? नेपाल में राजा औपचारिक रूप से राज्य का प्रयोग जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथों में था, यानी जनता जिसको निर्वाचित करती वही व्यक्ति क्या आता? लोकतंत्र में आता। देखो पहले ऐसा नहीं था, जब आंदोलन किया वहां की जनता ने तब ऐसा हुआ कि जो जनता जिसको चुनेगी, क्योंकि लोकतंत्र यही कहता है कि जो जनता जो चुनेगी वही व्यक्ति क्या करेगा? पूरे देश को चलाएगा। सेकंड देखो इसमें, सन 2005 फरवरी में राजा ज्ञानेंद्र ने तत्कालीन प्रधानमंत्री को हराकर जनता द्वारा निर्वाचित सरकार को भंग कर दिया। कौन था वो? आपको वापस देखो इसमें, राजा ज्ञानेंद्र ने तत्कालीन प्रधानमंत्री यानी जो वहां के उस समय जो प्रधानमंत्री थे उनको हराकर उन्होंने उनकी गद्दी ली, ठीक है बेटा। अप्रैल 2006 में जो आंदोलन उठ खड़ा हुआ उसका उद्देश्य शासन की बागडोर राजा के हाथ से लेकर देखो दोबारा जनता के हाथों में सौंपना था, ठीक है। क्योंकि बेटा जब नेपाल में जब संघर्ष हुआ, कारण यही था कि वहां के जो राजा था वो क्या करता था? प्रजा के ऊपर क्या कर रहा था? वहां का राजा बहुत मतलब ये कर रहा था कि ना उनका शोषण कर रहा था हर जगह, ठीक है। उनको जो जनता को जो अधिकार थे उस समय मिल नहीं पा रहे थे, तो उसकी वजह से क्या हुआ? अप्रैल 2006 में आंदोलन उठ खड़ा हुआ। उसका उद्देश्य शासन की बागडोर राजा के हाथ से लेकर दोबारा जनता के हाथों में सौंपना था, यानी जनता के हाथों में, पहले वो राजा कर रहा था, जनता के हाथों में सौंपना कि जनता ही उस देश के राजा को या उस देश के चेयरमैन जो मैन है, ठीक है, जो अपने देश को चला सकता है, देश की अर्थव्यवस्था को चला सकता है ना, उसको सौंपना था। देखो आगे, संसद की सभी बड़ी राजनीतिक पार्टियों ने एक सेवन पार्टी अलायंस जिसको बोलते हैं सर्वदलीय गठबंधन एसपीए बनाया। नेपाल की राजधानी काठमांडू में 4 दिन बंद का आह्वान किया गया, क्योंकि जब क्या हुआ, ये जन संघर्ष हुआ तो उस समय नेपाल को क्या किया? नेपाल की राजधानी कौन सी बेटा? काठमांडू, और 4 दिन उसको बंद कर दिया गया। तो ये आज हमने पढ़ा नेपाल में जन संघर्ष। और बोलिविया में जो जन संघर्ष हुआ उसका महत्वपूर्ण कारण क्या था? वहां पे पानी के निजीकरण से संबंधित ही हम थोड़ा कल पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। थैंक यू।